एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी की आई हुई वैकेंसी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के कुछ आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो कि आपके इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। उन एमसीक्यू को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है हमारे एप्लीकेशन को अभी गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले। आपको वाईटी क्लास नोट्स सेक्शन पे जाके नोट्स मिल जाएंगे। जो भी आपके अपकमिंग लेक्चर्स आपके होंगे वो आपको वाईटी क्लास नोट्स पे मिल जाएंगे। और अगर अब आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, पानी में घुलनशील विटामिन में आपका कौन सा विटामिन यहाँ पे शामिल है। ऑप्शन आपका पहला है कैरोटीनॉइड, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा आपका है एस्कॉर्बिक अम्ल, चौथा आपका है इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम जानते हैं कि पानी में घुलनशील विटामिन आखिर में होते क्या हैं। तो आपके यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन जो आपके होते हैं वो आपके कौन से हैं। ये आपके हैं विटामिन बी, और आपका कौन सा है, विटामिन सी। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों आपका क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी है ये आपका। वहीं आपके कुछ आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। जो आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में। ये आपके होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। और जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। ये आपके कौन से हैं, ये आपके जैसे हैं विटामिन डी है आपका, ए है आपका, ई है आपका, और आपका विटामिन के। ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। जल में सॉल्युबल यानी पानी में सॉल्युबल घुलनशील विटामिन आपके कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल आपका विटामिन सी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, किस प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल ईमेल भेजता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके HTTP, सेकेंड दूसरा ऑप्शन आपका है SNMP, तीसरा ऑप्शन आपका है SMTP, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर आखिर में है क्या, वो आपका है ऑप्शन नंबर 3, SMTP। अब SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, SMTP। इसके थ्रू, इस नेटवर्क प्रोटोकॉल के थ्रू ईमेल भेजा जा सकता है। ये आपका
ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला खनिज क्या कहलाता है? क्या वो सोडियम कहलाता है, क्या वो लोहा कहलाता है, क्या वो प्रोटीन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आपका है लोहा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस खाद्य स्रोत में विटामिन सी का स्तर सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है काले किशमिश में आपका विटामिन सी का स्तर सबसे ज्यादा अधिक होता है। अगला प्रश्न आपका है, 1 किलोबाइट जिसे कभी कभी केबी भी कहा जाता है, ये किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 1 किलोबाइट आपका किसके बराबर होता है? आपका 1024 बाइट्स के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? आपके ऑप्शन है शकरकंद, डेयरी उत्पाद, मुर्गी पालन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 1, शकरकंद। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? इसकी ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, या फिर विटामिन के। इसका आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पे आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा लिपिड नहीं है? तो आपको बताना है इन जो आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा लिपिड नहीं है। आपके ऑप्शन है वसा, तेल, प्रोटीन, या फिर मोम। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन आपका लिपिड नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो अगर आपने ये पढ़ा होगा आपको ये पता होगा, ये भी आपका यूपी ट्रिपल एससी के कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य में आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका है दूसरा, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो वहीं पहला स्थान किसका है दोस्तों? पहला आपका है वेस्ट बंगाल का। पहला स्थान आपका है वेस्ट बंगाल का, दूसरा आपका आता है उत्तर प्रदेश का। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न आपका है, आप किस वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित कर सकते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट में आप कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? तो इसके क्या ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? आपका ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, आपके ऑप्शन दिए हैं 60, 63, 65, या 72। तो इसका सही उत्तर आपका है आप 63, अधिकतम 63 कॉलम सम्मिलित कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप ये मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, इसे खरीद सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है rankingpediaeducation.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, ये सभी बेहतरीन महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए तैयार किए गए हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। जिसमें आपका भाग 1 जिसमें आपके 6 आपके विषय हैं, भाग 2 जिसमें आपका कंप्यूटर का है, भाग 3 जिसमें आपका एग्रीकल्चर जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट सिलेबस आपका इसमें कवर अप किया गया है इस मॉक टेस्ट सीरीज में। आप इसे जरूर परचेज करिए, अच्छे तैयारी करिए अपने एग्जाम्स की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य उद्योग के लिए एक प्रदर्शन पैरामीटर है? इसके ऑप्शन आपके हैं स्वच्छता, प्रयुक्त श्रम, या स्वच्छता और श्रम का प्रयोग, या उल्लेखित में से कोई भी नहीं, या फिर कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। आप बताइए इसका सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर आपका इसमें है ऑप्शन नंबर 3, स्वच्छता और श्रम का प्रयोग। अगला प्रश्न आपका है, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण होता है, इसमें से क्या होता है? आपके ऑप्शन है
यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आपका करेक्ट जो आपका सही उत्तर आपका क्या है, सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से किसे पढ़ने लिखने की मेमोरी के रूप में जाना जाता है, रोम या रैम या फिर डीवीडी या इनमें से कोई नहीं। तो अगर फुल फॉर्म आपको पता होगा तो आप इजीली ये कर सकते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, रीड ओनली मेमोरी। इससे इंग्लिश में क्या होता है इसका, रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह से रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे हिंदी में लिख लें तो कैसा होगा आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है, और रीड ओनली मेमोरी का क्या होता है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ये आपका रोम का फुल फॉर्म है। तो इसमें से कौन सी मेमोरी आपकी पढ़ने और लिखने के लिए के रूप में जानी जाती है, इसका सही उत्तर आपका है रैम। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपकी क्या है, पढ़ने लिखने की मेमोरी के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न आपका है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन गिवन है, इसका सही आपका उत्तर, सही ऑप्शन आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3, इथेनॉल। इसका सही ऑप्शन है। अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है। आपके ऑप्शन है टाइफॉइड, दूसरा ऑप्शन है पोलियोमाइलाइटिस, तीसरा ऑप्शन है क्षय रोग, या चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आपके क्या इसमें सही ऑप्शन है, वो आपका है ऑप्शन नंबर 2, पोलियोमाइलाइटिस। ये आपका सही उत्तर है, सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपका है, एटीपी क्या है। तो एटीपी क्या है, इसमें आपका न्यूक्लियोसाइड है, यहाँ पे एक लिखा है, ये आपका क्या होगा यहाँ पे, तो न्यूक्लियोसाइड है या फिर न्यूक्लियोटाइड है या फिर एक विटामिन है या फिर न्यूक्लिक एसिड है। तो इसका सही आपका प्रश्न क्या है, आपका सही आपका उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर दूसरा, न्यूक्लियोटाइड आपका एटीपी है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, इन हिंदी में इसको क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, एडिनो एडिनोसिन ट्राई एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका जो है ये आपका फुल फॉर्म होता है एटीपी का। तो एटीपी क्या है, आपका एक न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे आपका सही। अगला प्रश्न आपका है, NABL का फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शन है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन लेबोरेटरीज, दूसरा आपका ऑप्शन है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, तीसरा आपका ऑप्शन है नेशनल एकेडमी बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सही आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। इसका फुल फॉर्म है, किसका है ये NABL का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गैस क्रोमेटोग्राफी में वाहक गैस के रूप में किया जाता है। यहाँ पे इसका आपकी ऑप्शन गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन आपका है हीलियम, या चौथा आपका मीथेन। तो इसका सही आपका उत्तर क्या है, सही ऑप्शन आपका है हीलियम। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपका है,
जल में घुलनशील प्रकाश संश्लेषण वर्णक क्या है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो सही आपका ऑप्शन है, सही उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन। ये आपका सही ऑप्शन है। एंथोसाइनिन जो है ये आपके पौधे की कोशिकाओं के रिक्तियों में मौजूद होते हैं। ये आपके जल में घुलनशील प्रकाश संश्लेषक वर्णक हैं। तो इसका सही उत्तर आपका है एंथोसाइनिन। अगला आपका प्रश्न है, एक एंजाइम के संश्लेषण को निर्धारित करने वाले जीन की संख्या क्या है? ऑप्शन आपके हैं, क्या उनकी संख्या 1 है, क्या उनकी संख्या 4 है, या 8 है, या 16? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका 1 है। तो दोस्तों ये थी फिलहाल आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। इस लेक्चर के जो आपके नोट्स होंगे वो आपको हमारे वाईटी क्लास नोट्स के सेक्शन पे मिल जाएंगे। हमारी एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर लें और आपकी जो अपकमिंग लेक्चर क्लासेस होंगी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम से रिलेटेड, वो आपके उसके नोट्स हमारे एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई लेक्चर सीरीज में, एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।